हेलो एंटरप्रेन्योर्स। जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है, टॉपिक ये है कि अपनी प्राइवेट लिमिटेड अपनी मतलब खुद की कंपनी कैसे ओपन करें। तो जैसा कि आपने न्यूज़पेपर और होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स और आपने वेबसाइट वगैरह पर देखा होगा, जैसे कि बड़े बड़े एडवर्टाइज होते हैं कंपनी के। तो जब भी हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात हमारे माइंड में क्लिक होती है कि पीवीटी एलटीडी की क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीवीटी एलटीडी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में आता है। ठीक है, ये जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में डेफिनेशन है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में आजकल स्टार्टअप्स का काफ़ी क्रेज चल रहा है, तो उसी को लेकर अपने इंडिया में भी इसका जो क्रेज है वो हाई लेवल पर हो चुका है। जो भी आजकल के जो भी युवा हैं वो चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना, अपने नए नए आइडियाज़ को लीगल तौर पे करना। ठीक है, तो अगर आप भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो और आप भी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आप पूरी देखिएगा। इसमें हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारी बातें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। कंपनीज जो होती हैं, वैसे कंपनीज तो काफ़ी टाइप्स की होती हैं, जैसे होती है प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड कंपनी। कंपनी काफ़ी टाइप की होती है, जो कि हम आज जो बेसिक बात करने वाले हैं जो है अपनी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंडर में आती है, जिसका कंपनी एक्ट 2013 है। इससे पहले जो एक्ट था कंपनी एक्ट 1956 था, जो कि अमेंडमेंट होके कंपनी एक्ट 2013 प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में क्या क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड में जो होता है उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स की नीड होती है। और जो शेयर होल्डर, रही बात शेयर होल्डर की, तो शेयर होल्डर मिनिमम 2 शेयर होल्डर एंड मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स की नीड होती है। प्राइवेट लिमिटेड में जो पेडअप कैपिटल होती है वो 1 लाख होती है। 1 लाख से एबव आप बढ़ा सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड की जो मैक्सिमम मिनिमम जो पेडअप कैपिटल है वो 1 लाख है। और प्राइवेट लिमिटेड के जो शेयर होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। वो आप जैसे पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। और जैसे कि आपको मालूम कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या नीड होती है, जैसे कि आपका कोई भी पर्सन है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटो एंड उसके रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट, और क्या कहते हैं उसके मतलब ऑफिस एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए आप उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या एनी यूटिलिटी बिल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन। और जो होता है ना प्राइवेट लिमिटेड में कि इसका क्या खर्चा है, इसका जो खर्चा आता है साल में, इसके कंप्लायंसेज होते हैं कुछ जो कि ईयरली होते हैं, जिनमें डायरेक्टर केवाईसी इंक्लूडेड और आपके सारे कंप्लायंसेज उसके पार्ट होते हैं। उसमें सारे ऑडिट रिपोर्ट, एडीटी 1, MGT 7 एंड AOC 4 ये फॉर्म फाइल होते हैं जिसमें आपकी कंपनीज की डिटेल्स जाती हैं। ठीक है, जिसमें AGM वगैरह सब होती है। मतलब ये आपकी ईयरली कंप्लायंसेज होती है कंपनी के केस में। ये आपको कराना मैंडेटरी, चाहे आपकी कंपनी का टर्नओवर जीरो कुछ भी हो। मतलब आपकी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड है तो आपको कंप्लायंसेस कराना मैंडेटरी है। तो जैसा कि आपने देखा कंपनी है, तो कंपनी जो होती है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंडर में इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। जैसे आप किस फील्ड में अपनी कंपनी को रन करना चाहते हो तो उस फील्ड के लिए आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर फूड की कंपनी रजिस्टर्ड कराएंगे फूड के कोड में तो आप यूज अदर कोड नहीं कर सकते। आपको एक कोड में एक ही बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आपको अदर बिजनेस रन करना है तो वो आपको अदर कोड में ले आना पड़ेगा। और जो कंपनी होती है वो लॉ के द्वारा ही बनती है और वो लॉ के द्वारा ही समाप्त होती है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसा कि कोई भी बंदे पे आप किसी भी पर्सन पे आप लीगली केस भी कर सकते हैं, वो लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो जैसा भी ये सारी एक्टिविटीज़ अगर किसी पर्सन पर होती है तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंपनीज के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वो लोन भी कर सकती है, उसके पास केस भी होता है, वो किसी भी केस भी फाइल कर सकती है। मतलब अगर उसमें फ्रॉड होता है तो किसी टाइप के वो एक्शंस ले सकती है। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को बारीकली समझ में आया होगा कि कंपनी क्या होती है और प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और आपको डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। मतलब आपको बेसिकली सारी डिटेल समझ में आई होगी। ऐसे ही नॉन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, यानी किसी भी टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।